सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा सर। सर मेरा नाम नूर त्यागी है। सर 2024 के लोकसभा इलेक्शन में आप किसका कैंडिडेट, जो संतनगर बुराड़ी जो यहाँ की विधानसभा है, यहाँ से किस कैंडिडेट को लोकसभा में देखना चाहेंगे सर? बस सर हम तो आम आदमी के पीछे हैं सर, दिल से और जान। सर आपने देखा होगा कि अभी संजय सिंह जी जो है जमानत पे अभी हुए, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी मतलब जो विपक्ष है, विपक्ष की इसमें कुछ राजनीति है। कहाँ तक आपको इसमें राजनीति लगता सर राजनीति बाजनीति तो पता नहीं, पर जो मसले हैं वो तो सबके सामने हैं, दिख रहे हैं सबको जैसे भी है। बाकी मसले देखो जो है खुल के आ जाएगा सबके सामने, इलेक्शन आने वाले हैं, देखो क्या होता है आगे। बस हम तो आम आदमी पार्टी के पक्के दिल से, दिमाग से, ध्यान से, सबसे आम आदमी पार्टी का आदमी है। और सर एक क्वेश्चन और है आपसे मेरा, अभी आपको पता होगा कि केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है शराब घोटाले के मामले में। आपको क्या लगता है कि केजरीवाल जी ने शराब घोटाला किया है? सर इस मामले में नहीं कह सकता मैं कुछ भी आपसे, क्योंकि मुझे इसके बारे में पता नहीं है, मैं ध्यान नहीं देता। लगता नहीं है, लगता थोड़ा बहुत तो न्यूज़ देखते होंगे। नहीं लगता नहीं। मतलब आपकी पर्सनली राय क्या है कि केजरीवाल जी ने शराब घोटाला किया है? नहीं नहीं। मतलब आपका साफ साफ कहना है कि नहीं किया है। अच्छा, तो सर आपको यहाँ जो ये लोकसभा क्षेत्र है, आपको संतनगर, यहाँ से किस कैंडिडेट को देखना चाहते हैं? या जो आम आदमी पार्टी का, आपने वो तो बता ही दिया कि मैं आम आदमी पार्टी को देख। आपको क्या लगता है, मतलब आपको क्या लगता है कि एक होता है कि जो माहौल यहाँ का है, आपको क्या माहौल लग रहा है कि इस बार यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा या आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा? अगर हिसाब लगाएं बुराड़ी से, हाँ जी। तो क्योंकि बुराड़ी में तो सब मान के चलो भाजपा का रोल वाला है, जो कहने की बात है, पर अच्छी बात यह है कि आम आदमी पार्टी से आ जाएगा तो बेहतर रहेगा। मतलब तो आपको, मतलब आपकी राय क्या लगती है कि बीजेपी? मेरी राय मेरी हाँ मेरी राय यह है आम आदमी पार्टी से आना चाहिए। आ जाओ मैं अकेला खड़ा हूँ, आ जाओ मैं अकेला खड़ा हूँ। मैम प्लीज 2 मिनट दीजिए, जस्ट 2 मिनट। तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा या माहौल जो है बीजेपी का है? आपको क्या लगता है? तो माहौल तो बन रहा बीजेपी का ही है, बाकी आना चाहिए आम आदमी पार्टी, पर माहौल के ऊपर बात है भैया, मसला ये है। अच्छा हाँ, और केजरीवाल जी को विपक्ष जो है वो कह रहा है केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए, तो आपको लगता है कि केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? दिल्ली के हालात देख के तो इस्तीफा नहीं देना चाहिए केजरीवाल को। स्कूल देख लो, बस देख लो और मेडिकल देख लो, सब अच्छी चीज़ है भैया। हम तो अपनी ये बताएंगे, बस सेवा, मतलब जो भी परिवहन निगम है, हॉस्पिटल हो गए और बाकी स्कूल हो गए, तो ऐसी फैसिलिटी केजरीवाल की राज में आई ऐसी हमने नहीं देखी कहीं भी। अच्छा, आपको लगता है कि केजरीवाल जी ने विकास करा है? पूरा विकास करा, पानी, बिजली, सड़क पड़क सब देखो, जो सब इनके हिसाब में देखा हमने, पहले तो हमने कहीं देखा नहीं। बाकी मैं यूपी का रहने वाला हूँ, गाजियाबाद का, वहाँ तो हालत ख़राब ही है रोड पर। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि यूपी में विकास हुआ है? नहीं, यूपी के मामले मत पूछो कुछ भी। नहीं बता दो। नहीं अरे सर क्या हो गया सर, आप अपनी राय, जब आप यूपी से हैं हाँ, तो आप अपनी गाजियाबाद से हूँ। जी तो हमारे यहाँ तो बीजेपी आएगी भैया। बीजेपी आएगी? हाँ आप पे सर भैया रोल राड़ा पूरा तगड़ा होंगे तो बीजेपी का। अच्छा, गाजियाबाद में तो मैं आपसे जाना क्या बीजेपी ने यूपी में विकास करा है? मैं यूपी में रहता नहीं हूँ, मैं रहता यही हूँ, रहने वाला गाजियाबाद को, पर वहाँ पर रोल वाला पूरा बोल वाला बीजेपी का ही है। हाँ तो अच्छा एक चीज़ पूरा मैं ऑल ओवर बात करना चाहूँगा। बीजेपी जो कहती है कि हम 400 पार का, बीजेपी जो नारा लगा रही है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी 400 पार कर पाएगी इस बार? नहीं यार, इतना नहीं कह सकता मैं, इस बारे में नहीं कह सकता, नहीं पता तो इतना। आपकी राय क्या है? यार इस बारे में राय भी हुआ ही नहीं, मैं राय क्या दे सकता हूँ उसमें? नहीं तो आपको क्या लगता है? वो तो 400 पार का नारा लगाए जा रहे हैं, आपकी क्या राय है? मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। नहीं 400 पार तो नहीं यार, नहीं जाना चाहिए इतना, इतनी बेइज्जती तो विपक्ष की इतनी बुरी हालत नहीं करनी चाहिए जितनी बुरी 400 पार करने के बाद हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। नरेंद्र कुमार भाटिया। आज सर लोकसभा इलेक्शन का टाइम चल रहा है, सबसे पहले मैं तो जानना चाहूँगा, हम जो विधानसभा से मतलब लोकसभा का क्षेत्र है यहाँ पे खड़े हुए, क्या लगता है आपको 2024 में बीजेपी या आम आदमी पार्टी जीतेगी? भाई इस बार इसमें हम बीजेपी सरकार ही जीतेगी, बीजेपी का कैंडिडेट ही लोकसभा में आएगा। किस बिहाफ पे सर ये आप कह सकते हैं सर? बिहाफ क्या, यहाँ पर पहले भी आप सरकार का ही था, लेकिन कुछ भी यहाँ पर वर्किंग ही नहीं है। देखिए आप, मैं सांसद की बात कर रहा हूँ सर, सांसद तो बीजेपी का था सर यहाँ पे। सांसद बीजेपी का है ठीक है, लेकिन अभी भी अब ये पूरा यहाँ पर सांसद और लोकसभा ये सब बीजेपी का ही आएगा जब यहाँ पर कुछ काम हो सकता है। सर सबसे पहले एक क्वेश्चन और है आपसे मेरा, संजय सिंह जी की जो जमानत हुई है, कुछ लोगों का कहना है कि इसमें विपक्ष की राजनीति है। आपको कहाँ तक इसमें विपक्ष की राजनीति लगती है सर? देखो जी, ये सारे खेल तो हैं तो राजनीति के ही,
चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, इनकी ये राजनीति तो खेलते हैं जी। और जब जिसका दाव लग जाता है वो उसका फ़ायदा उठा लेता है अपनी बॉडी से, जो पावर में होता है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें विपक्ष की राजनीति है? राजनीति तो होती ही है जी, दोनों तरफ से राजनीति होती है। जब जिसका टाइम आता है वो अपना फ़ायदा उठा लेता है। और सर एक क्वेश्चन और है, जो केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, जो अभी जेल में क्या आपको लगता है केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी वो ठीक हुई है? हाँ जी, बोलो ठीक हुई है बहू जी। क्या उन्होंने शराब घोटाला किया है? शराब घोटाला का तो जी एविडेंस मिल चुका है वो, क्योंकि उन्होंने जितने भी अकाउंट्स में से पैसा आया है ना, जितने लोगों से उन्होंने जिनको ऑर्डर दिया था शराब का वहाँ आपके हरियाणा में और पंजाब में, वो सबका पोल खुल चुकी है, पूरी डाटा है उसके पास उनका और एविडेंस भी है। क्या इसलिए सरकार ने उनको अब पुलिस पकड़ के ले गई है, नहीं तो पहले पकड़ सकती थी। सर एक क्वेश्चन है, क्या 2024 का लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, क्या आपको लगता है केजरीवाल जी को जमानत मिलेगी? सर देखो अभी तो उनका जमानत अभी नहीं मिलने की, कुछ तो टाइम लगेगा ही, क्योंकि कहीं से भी उनके क्लियर रिपोर्ट नहीं आ रही है। तो आपका साफ साफ कहना है कि 2024 का जो न्यूज़ देख रहा था उसमें कोई मतलब कोर्ट के पास भी उनकी कोई बेल के लिए कोई भी एग्री नहीं हुआ है। तो आपको लगता है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में केजरीवाल जी को जमानत नहीं मिलेगी? आपका क्या कहना है इस बारे में? जो आप कह रहे थे नहीं मिलेगी, कोई चांस नहीं मिलने का। अच्छा, और जो सर आपको पता होगा कि वो बीजेपी का जो 400 पार का नारा है, कहाँ तक ठीक है? क्या आपको लगता है कि बीजेपी 400 पार करेगी? सर देखो 400 पार करेगी नहीं करेगी अलग बात है, लेकिन 400 पार करना पड़ेगा। अगर आगे उन्हें पूरा अपना ही बिल्कुल बहुमत से और स्ट्रॉन्ग उसमें आना है मेजोरिटी में, तो 400 पार उन्हें अब करना भी पड़ेगा। करना ही पड़ेगा या होगा, मैं ये जानना चाहता हूँ सर। देखो इस बार चांस पूरे हैं 400 पार के। किस भी आप पे कह सकते हैं कि 400 पार आपको लगता है कि बीजेपी को मिलेंगी? देखो बीजेपी ने, चाहे ये आपका दिल्ली हो और एनसीआर के जितने भी एरिया है, उसमें आप डेवलपमेंट देख लो हर चीज़ का। मतलब आपका कहना है कि यहाँ पे दिल्ली में डेवलपमेंट का कार्य हुआ है? बिल्कुल, ऐसी जगह पे भी हुआ है एनसीआर में, गाजियाबाद से लेकर मेरठ तक, जो ट्रेन आज तक नहीं बनी थी पिछले 50 सालों में, अब बन चुकी है, स्टार्ट होने जा रही है। काले कहाँ से मेरठ जा रही है, उससे गाजियाबाद तक के लोग, मोदी नगर और मेरठ तक के लोग आराम से जा सकते हैं, बुलेट ट्रेन जो चलने वाली है। तो आपका कहना है कि बीजेपी ने यहाँ लोकसभा में विकास कराया है? बिल्कुल भाई, 7 सीटों पे विकास हुआ है। बिल्कुल जी। तो दिल्ली की जो जनता है, क्या वो 7 की 7 सीटें बीजेपी को देगी या आम इंडिया गठबंधन को देगी? क्योंकि आपको पता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है दिल्ली में, तो आपको लगता है कि गठबंधन होने से क्या बीजेपी को कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखो जो मैं देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि आधी जनता को की आंखें खुल चुकी हैं कि जो फ्री में मिल रहा था, फ्री में क्या मिल रहा है। आप देखो लाइट फ्री है, उसके बाद चार्जेस तो और जगह बढ़ रहे हैं, सब लोगों को पता है। मतलब आपका कहना है कि जो फ्री की जो राजनीति है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, जो चार्जेस है मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि अगर आप फ्री कोई भी चीज़ लोगे तो उसका जो इतना भी इफेक्ट आएगा, बर्डन आएगा, वो किसी न किसी रास्ते से हमारे ऊपर ही आना है। भाई आप लाइट फ्री कर दोगे, लाइट कहाँ से आएगी फिर? तो आपका साफ साफ कहना है कि फ्री की राजनीति नहीं होनी चाहिए? जो कि राजनीति नहीं हो, आदमी काम के वैल्यू पर राजनीति होनी चाहिए, कि काम क्या करवा रहे हैं, देश के लिए क्या करना चाह रहे हैं, उस पर राजनीति होनी चाहिए। अच्छा, केजरीवाल जी ने जो कहा था कि मैं अगर हमारी लोकसभा में अगर मतलब हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हम 1000 रुपये, मतलब जो बोला है उन्होंने कि महिलाओं को 1000 रुपये 18 वर्ष से ऊपर की एक मिनट सर, मेरा क्वेश्चन, 18 वर्ष की उम्र से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपये देंगे। क्या लगता है आपको ऐसा होगा या वो ऐसा केजरीवाल जी करेंगे? देखो केजरीवाल जी कर सकते हैं, अगर वो तो उनका पैंतरा भी है कि हमें इस बार जीतना है तो कुछ तो नया चीज़ लानी पड़ेगी। लेकिन ये बताओ कि फ्री में 1000 रुपये दे के आपको वोट लेने हैं, या फिर सरकार आने के बाद क्यों नहीं देते आप? जब सरकार बनने के बाद आपने ये स्कीम क्यों नहीं चालू करी? आप पहले ये क्यों बताते हैं जब चुनाव के पास कि हम 1000 रुपये देंगे? सरकार जब आपकी थी जब देते हैं ना, अब सरकार तो आप थी ना दिल्ली में, सीएम साहब ये कहना चाहते हैं कि केजरीवाल जी ने ये राजनीति क्या उनकी कि अब 1000 रुपये देंगे तो हो सकता है इस बार चांस मिल जाए एक बार फिर।
सीएम बनने का। अच्छा, तो आपको क्या लगता है जनता 2024 के जो इलेक्शन में लगता है कि आम आदमी पार्टी का कोई भी 7 की 7 सीटों में कोई कैंडिडेट मतलब जीत के आएगा या नहीं आएगा? नहीं, ऐसा देखो, मैंने ये नहीं कह सकता कि भाई बहुत से कैंडिडेट, ऐसा नहीं है कि आप सरकार के भी बुरे ही हैं। जिस एरिया के हैं वो भाई वहाँ के लोगों ने जानते हैं और वो काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है। वो तो उस वैल्यू पे जीत भी जाएंगे, अपनी फेस वैल्यू पे। लेकिन हाँ, 7 के 7 नहीं जीतेंगे, जैसा पहले पिछले साल हुआ था। इस साल भी उनकी सरकार थी तो उसमें क्या था, उनके जो यहाँ दिल्ली में जीते थे। और कहीं भी देखेंगे आप सरकार के कितने कैंडिडेट जीते, कहीं नहीं जीते, दिल्ली में जीते थे। ये फ्री की साथ आपका कहने का मतलब दिल्ली में जीती थी। हाँ, तो इस या बार फिर- लगता है कि आपको दिल्ली की जनता है कि 7 की 7 सीटें बीजेपी को देगी या आम आदमी पार्टी को? एक लास्ट क्वेश्चन है सर आपसे मेरे को, देखो आपको ऐसा है, क्या इसमें लगता मैं ये नहीं कहता कि हो सकता है इसमें 5 और 2 का रेशो हो जाए। अच्छा, आपका साफ कहना है कि 5 बीजेपी को मिलेंगी, 5 वो 2 आम आदमी 2 आम आदमी को मिल सकती है, वो भी उनकी फेस वैल्यू पे, जो यहाँ के लोग हैं। भाई फेस वैल्यू अच्छी है तो उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए, इसमें क्या है।